विशेष में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खस्ता हाल स्कूलों की। मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा के दावे हैं, लेकिन ये दावे उस वक्त दम तोड़ देते हैं जबकि स्कूल 11 साल से नीम के पेड़ के नीचे लग रहा होता है। हम बात श्योपुर की कर रहे हैं, जहां एक स्कूल खुले आसमान के नीचे लंबे समय से लग रहा है। अब जब बारिश होती है तो क्या होता होगा इस स्कूल का हाल। देखिए शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट। 11 साल से स्कूल भवन अधूरा, नीम का पेड़ कर रहा सपना पूरा। खुले आसमान के नीचे शिक्षक निभा रहे फर्ज। सिस्टम को क्यों नहीं आ रही शर्म। एक नीम का पेड़ जिसकी छांव में बैठकर बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ लाइन लगाकर बच्चे बैठे हैं और सामने खुले आसमान के नीचे ही दो शिक्षक भी कुर्सियां डालकर बैठे हैं। पढ़ाने के लिए एक ब्लैक बोर्ड भी नजर आता है, लेकिन क्या यह किसी स्कूल की तस्वीर हो सकती है? खुले आसमान के नीचे पाठशाला लग सकती है? लेकिन इन सवालों का जवाब हाँ है, और ये तस्वीरें ही इसकी गवाह हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल का नाम सैटेलाइट शाला है, जो अपने नाम के मुताबिक कहीं से भी नजर नहीं आती। एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो स्टूडेंट थे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आपको बता दें कि वो स्टूडेंट वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहीं से आम लोगों का निकलने का मेन रास्ता है। स्कूल का जो भवन है वो अधूरा 11 साल से पड़ा हुआ है। श्योपुर की ग्राम पंचायत खितरपाल की सैटेलाइट शाला रामपुरा की ये तस्वीरें आपको झकझोर रही होंगी, क्योंकि ना तो जनप्रतिनिधियों का ज़मीर जागा, ना प्रशासन ने कोई कदम उठाया। जबकि 11 साल यानी 1 दशक से ज्यादा वक्त से ये स्कूल नीम के पेड़ के सहारे चल रहा है। कम से कम 10-12 वर्ष हो गए। 10-12 वर्ष से यहीं से पढ़ा रहे हैं। जब पानी गिर छुट्टी कर देती है, छुट्टी करनी पड़ती है। विद्यालय का आंगनबाड़ी में रख रहे हैं। आंगनबाड़ी कितने? हाँ। प्रशासन से कभी आपने मांग की है कि बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए? जी की है। प्रशासन से कोई जवाब मिला है आपको? कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। बच्चों और शिक्षा के इस हालात के लिए गांव का ही पूर्व सरपंच जिम्मेदार है। बच्चों के लिए 2013 में स्कूल भवन बनना शुरू हुआ था, लेकिन आज तक अधूरा है। स्कूल की बिल्डिंग 11 साल बाद भी कंप्लीट नहीं हुई, जिसमें पूर्व सरपंच का ही कब्जा है। और स्कूल ना है तो चल रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बरसात काल में कैसी स्थिति बनती है? दिक्कतें आ जमा होनी बहुत। सिर्फ एक नीम का पेड़, ना शौचालय है, ना गर्मी में छांव, सर्द हवाओं से बचने के लिए दीवार नहीं है, और बारिश में बच्चे यहाँ बैठकर कैसे पढ़ सकते हैं? यानी बारिश के 4 महीने इन बच्चों की छुट्टी में ही गुजर जाते हैं। यहीं बैठ के पढ़ते हो नीम के नीचे? पानी गिरता है तो कहाँ जाते हो? छुट्टी कर देते हैं शिक्षक, हैं? घर चले जाते हो पानी के? दिक्कत बहुत है। कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? मुकती साल है गई। बिल्डिंग नहीं है स्कूल की? क्यों? कभी से? कितने दिन हो गए लगातार? मुकती साल है गई। जब बरसात होती है तो बच्चों को भेजते हो क्या फिर पढ़ने? फिर काय को आएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो छुट्टी बना लेते हो? हैरानी की बात है कि 11 साल में इस गांव में कई बार अधिकारी आए, निरीक्षण करके चले गए, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाए कि बच्चे छत के नीचे बैठकर सुकून से पढ़ सकें। और इतने के बाद भी उनके जवाब और भी हैरान करने वाले हैं। इस संदर्भ में मैं बीओ साहब से जानकारी लूंगा कि वहाँ क्या कर सकते हैं, और वो बिल्डिंग अधूरी क्यों है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और यथाशीघ्र उनकी जो भी उचित व्यवस्था होगी वो करवाएंगे वहाँ पर। आज मुझे आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, मैं इसकी विस्तृत जानकारी लेता हूं, और यदि बच्चे स्कूल में ना पढ़ते हुए पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं तो मैं इसे दिखवाता हूं, और तत्काल उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करवाने के निर्देश देता हूं बीओ के लिए, और साथ ही वो बिल्डिंग क्यों अधूरी है उसकी भी मैं जांच करवाता हूं। शायद ही ऐसा कोई हो जिसका कलेजा इन तस्वीरों को देखकर ना पसीजा हो। नौनिहालों के भविष्य से बीते 11 सालों से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर क्या कसूर है इन मासूम बच्चों का, जिन्हें पढ़ने के लिए अभी तक एक छत नहीं मिल पाई? क्या यही बेहतर शिक्षा को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों की हकीकत है? सवाल कई हैं, लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा,
क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है। लंबे समय से, कई सालों से ये शिक्षक है वो नीम के पेड़ के नीचे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब कई बार शिकायत होने के बावजूद भी इस भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि आपको 2013 में पूर्व सरपंच के द्वारा एक बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन बिल्डिंग अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। बिल्डिंग में पूर्व सरपंच का कब्जा है। आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारियों तक इसकी जानकारी है, लेकिन कई बार निरीक्षण करने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों तक जू नहीं काँप रही है। अब देखने वाली बात तो है कि आखिर नीम के पेड़ के नीचे बच्चे कब तक पढ़ते रहेंगे या फिर कोई साला का भवन बनकर तैयार होगा। विस्तार न्यूज़ के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी। एकदम आंखें खोलने वाली खबर। अब आप खुद ही तय करिए कि क्या ये व्यवस्था ठीक है। क्या ऐसे में बच्चों का भविष्य रोशन हो सकेगा। 11 साल का लंबा वक्त गुजर गया है। शासन, प्रशासन और इलाके के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इस गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया और बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। भले ही सिस्टम को शर्म ना आए, लेकिन ये बात तो गहरे शर्म की है।